तब तो चैत्र नवरात्रि के दौरान तकिया के नीचे रख लेना एक खास और गुप्त चीज हो जाएगी। हर मनोकामना इच्छा पूरी भक्तों साथ में। हम आपको यह भी बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि के दौरान रात में अगर आपने यह एक काम कर लिया तो आपको सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होंगे। माता रानी स्वयं आपके घर में चलकर आएंगे और स्थायी निवास करेंगे। 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाएगी और कभी आपके घर में अंधन वस्त्र की कमी नहीं होगी। भक्त चैत्र नवरात्रि का दिनों में अगर आप यह काम करते हो तो आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। हम भी यह कामों को जरूर करते हैं, आप भी जरूर करें। भक्तों, साथ में हम आपको बता दें कि यह कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि वेदों और पुराने से हम आपको यह जानकारी या खास जानकारी बता रही है। इसलिए इस जानकारी का पालन जरूर करें और एक बार अपने जीवन में इन उपायों को अपना। भक्तों, हमारा काम तो है केवल सलाह देने का। हम तो सलाह ही दे सकती हैं, मानना या ना मानना आपकी मर्जी पर मन लगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए भक्तों, सच्ची हृदय से एक बार इन उपाय को जरूर कर लेना। अब तो कहा जाता है कि कुछ नहीं कर रहे व्यक्ति से अच्छा होता है कुछ करने वाला, इसलिए कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। भक्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। 100 में से 100% आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि यह इतनी खास चीज होती है, इतनी गुप्त चीज होती है जो आजकल के लोग इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। और आपको यह वीडियो प्राप्त हुई है तो आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, इसलिए एक बार इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। इसलिए आप भी इन कामों को जरूर करें। जय माता रानी की भक्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी मनोकामना इच्छा माता रानी तक पहुंच जाए। चलिए भक्तों, जान लेते हैं। सबसे पहले चैत्र नवरात्रि के दौरान भी कौन सी खास उपाय है जो चैत्र नवरात्रि की रात में जरूर कर लेना चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी एक खास चीज है जिसे तकिए के नीचे चैत्र नवरात्रि के दौरान जरूर रख लेना चाहिए। अब तो हम भी इस चीज को अपनी तकिए के नीचे जरूर रखती है, इसलिए आप भी जरूर रखें। उससे पहले जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि के दौरान कौन से काम हमें जरूर कर लेने चाहिए। दीपक और लौंग का गुप्त उपाय। चैत्र नवरात्रि की रात्रि में यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली और शीघ्र फल देने वाला माना जाता है। इसे करने के लिए आपको रात के लगभग 11:45 से 12:15 के बीच का समय चुनना चाहिए, क्योंकि यह समय ऊर्जा के दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील और शक्तिशाली माना जाता है। सबसे पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहन लें और एक शांत स्थान पर माता रानी की मूर्ति या तस्वीर के सामने आसन लगाकर बैठ जाएं। अब एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें शुद्ध गाय के घी का प्रयोग करते हुए दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद उसमें 2 साबुत लौंग डाल दें और यह करते समय अपनी मनोकामना को मन ही मन स्पष्ट रूप से बोलें, लेकिन ध्यान रखें कि यह संकल्प पूरी तरह गुप्त होना चाहिए और इसे किसी भी व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए। इसके बाद आंखें बंद करके एयूएम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और यदि संभव हो तो 216 बार जाप करना और भी अधिक फलदायी होता है। जाप करते समय आपका ध्यान बिल्कुल भटकना नहीं चाहिए और मोबाइल या किसी भी प्रकार की बाहरी बाधा से दूर रहना चाहिए। जब जाप पूरा हो जाए तो माता रानी से हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करें और दीपक को अपने आप बुझने दें। इस उपाय को लगातार 9 रात करने से जीवन में रुकी हुई तरक्की, धन की समस्या, मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। लाल कपड़ा, सुपारी और इलायची का उपाय। नवरात्रि की रात्रि में यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो बार बार असफलता, बुरी नजर या अदृश्य बाधाओं से परेशान रहते हैं। इसे करने के लिए रात को सोने से पहले एक साफ और नया लाल कपड़ा लें जो पूरी तरह शुद्ध और बिना इस्तेमाल किया हुआ होना चाहिए। अब उस कपड़े के बीच में एक सुपारी, 2 लौंग और एक इलायची रखें और इन सभी वस्तुओं को रखते समय अपनी समस्या या इच्छा को मन ही मन स्पष्ट रूप से बोलें, लेकिन इसे किसी से साझा न करें, क्योंकि यह उपाय गुप्त रूप से ही किया जाता है। अब उस कपड़े की एक छोटी पोटली बना लें और उसे अच्छे से बांध लें। इसके बाद इस पोटली को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सोते समय भी अपने मन में माता रानी का स्मरण करते रहें। सुबह उठते ही
बिना किसी से बात किए और बिना किसी को दिखाए इस पोटली को उठाएं और या तो किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें। इस प्रक्रिया को करते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और घर लौटकर हाथ पैर धोकर ही अन्य कार्य शुरू करें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने में अत्यंत प्रभावी माना जाता है और यदि इसे लगातार 3, 5 या 9 रातों तक किया जाए तो व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। काली मिर्च से नजर दोष और बाधा निवारण उपाय। यह उपाय नवरात्र की रात में विशेष रूप से किया जाता है और इसे नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और अचानक आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इसे करने के लिए आपको रात को सोने से ठीक पहले 7 साबुत काली मिर्च लेनी चाहिए और किसी शांत स्थान पर खड़े होकर या बैठकर इन काली मिर्चों को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना चाहिए। घुमाते समय आपके मन में यह भावना होनी चाहिए कि आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा, बाधाएं और परेशानियां इन काली मिर्चों में समाहित हो रही हैं। इसके बाद बिना किसी से बात किए इन मिर्चों को घर के बाहर किसी सुनसान स्थान, चौराहे या सड़क किनारे फेंक देना चाहिए। ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया के दौरान पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उपाय का प्रभाव कम हो सकता है। इसके बाद सीधे घर आकर हाथ पैर धो लें और बिना किसी से बातचीत किए सो जाएं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिन्हें बार बार काम में रुकावट, अचानक नुकसान या अजीब सी नकारात्मकता महसूस होती है। यदि इस उपाय को लगातार 9 रातों तक किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। चावल और सिंदूर का धन आकर्षण उपाय। नवरात्रि की रात्रि में किया जाने वाला यह उपाय धन प्राप्ति और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसे करने के लिए रात को लगभग 11 बजे के बाद एक छोटी और साफ कटोरी में थोड़े से सफेद चावल लें और उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिलाएं। अब इस मिश्रण को माता रानी के सामने रखें और एक घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद शांत मन से बैठकर अपनी आर्थिक समस्या या धन संबंधी इच्छा को मन ही मन माता के सामने व्यक्त करें। इसके बाद इस चावल को अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर छुपाकर रख दें जहां कोई अन्य व्यक्ति उसे देख न सके और वह स्थान साफ और पवित्र होना चाहिए। यह उपाय पूरी तरह गुप्त रूप से किया जाना चाहिए और इसे किसी को बताना नहीं चाहिए। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन चावलों को किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि घर में धन के मार्ग खुलने लगते हैं, आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं और माता लक्ष्मी का स्थायी वास होने लगता है। यदि इस उपाय को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो व्यक्ति को शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। काली हल्दी और मंत्र जाप का गुप्त उपाय। यह उपाय नवरात्रि की रात में किया जाने वाला एक अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली उपाय माना जाता है, जो विशेष रूप से धन वृद्धि, अचानक लाभ और आर्थिक स्थिरता के लिए किया जाता है। इसे करने के लिए रात के समय एक काली हल्दी की गांठ लें और उसे माता रानी के सामने एक साफ स्थान पर स्थापित करें। इसके बाद एक घी का दीपक जलाएं और शांत मन से बैठ जाएं। अब एयूएम क्लीम नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और यदि संभव हो तो 216 बार जाप करना और भी अधिक प्रभावी होता है। जाप करते समय आपका ध्यान पूरी तरह मंत्र और अपनी इच्छा पर केंद्रित होना चाहिए और किसी भी प्रकार की बाहरी बाधा से बचना चाहिए। जाप पूरा होने के बाद उस काली हल्दी को अपने पर्स, तिजोरी या जहां आप धन रखते हैं वहां रख दें। काली हल्दी को तांत्रिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और इसे रात के समय सिद्ध करने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि इस उपाय को पूरे नवरात्रि के दौरान नियमित रूप से किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में धन संबंधी समस्याएं कम होने लगती हैं और अचानक लाभ के योग बनने लगते हैं। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपको बताने वाले हैं कि चैत्र नवरात्रि के दौरान तकिए के नीचे कौन सी खास और गुप्त चीज है रखकर सो जाना चाहिए
जिससे कि हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। मनोकामना माता रानी के कानों तक पहुंच जाती है और 24 घंटे के अंदर ही लाभ प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान एक बेहद खास और गुप्त उपाय बताया जाता है, जिसमें रात्रि के समय सोते हुए तकिए के नीचे एक विशेष पोटली रखी जाती है। इस उपाय के लिए आपको एक साफ और नया लाल या पीला कपड़ा लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों रंग माता दुर्गा को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। अब इस कपड़े के बीच में एक साबुत सुपारी, 2 लौंग, एक छोटी इलायची, थोड़ा सा अक्षत यानी बिना टूटे चावल, एक हल्दी की गांठ और यदि संभव हो तो एक छोटा सा चांदी का सिक्का या कोई भी प्रचलित सिक्का रखें। इन सभी वस्तुओं को रखते समय आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी मनोकामना को मन ही मन स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। ध्यान रखें कि यह संकल्प पूरी तरह गुप्त रहना चाहिए और इसे किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय की शक्ति इसकी गोपनीयता में ही छिपी होती है। अब इन सभी वस्तुओं को उस कपड़े में अच्छी तरह से बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें और इस पोटली को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सोते समय अपने मन को शांत रखें और माता रानी का स्मरण करते हुए अपनी इच्छा को एक बार फिर मन ही मन दोहराएं। यह उपाय विशेष रूप से नवरात्रि की रातों में इसलिए अधिक प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इन दिनों में देवी शक्ति का प्रभाव अत्यधिक सक्रिय रहता है और व्यक्ति की प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाती हैं। सुबह उठने के बाद बिना किसी से बात किए इस पोटली को उठाएं और या तो किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। ध्यान रखें कि पोटली को रखते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और घर आकर हाथ पैर धोने के बाद ही अन्य कार्य करना चाहिए। इस उपाय को लगातार 3, 5 या पूरे 9 दिनों तक करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। मन की अशांति कम होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग्य बनने लगते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस उपाय को करते समय मन में किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा, विश्वास तथा सकारात्मक भावना के साथ इसे करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। काली हल्दी, लौंग और सिक्का तकिए के नीचे रखने का गुप्त उपाय। चैत्र नवरात्रि की रातों में यह उपाय बहुत ही गुप्त और शीघ्र फल देने वाला माना जाता है। इसे करने के लिए आपको रात को सोने से पहले स्नान करके या कम से कम हाथ पैर धोकर शुद्ध अवस्था में आना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद एक छोटा सा पीला या लाल कपड़ा लें और उसके बीच में एक काली हल्दी की गांठ, 2 साबुत लौंग, 1 इलायची और 1 सिक्का रखें। यदि आपके पास चांदी का सिक्का हो तो उसे अधिक शुभ माना जाता है। इन सभी वस्तुओं को रखते समय अपनी मनोकामना को मन ही मन बहुत स्पष्ट रूप से बोलें और यह ध्यान रखें कि यह बात किसी को भी न बताएं, क्योंकि यह उपाय पूरी तरह गुप्त रखा जाता है, तभी इसका प्रभाव अधिक होता है। अब इन वस्तुओं की एक छोटी पोटली बनाएं और उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सोते समय अपने मन में माता रानी का ध्यान करें और अपनी इच्छा को सकारात्मक भाव से महसूस करें, जैसे कि वह पूरी हो चुकी है। यह मानसिक अवस्था इस उपाय की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए इस पोटली को उठाएं और या तो किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी मंदिर के पास या पेड़ के नीचे रख दें। ध्यान रखें कि पोटली रखते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और घर लौटकर हाथ पैर धोकर ही अन्य कार्य शुरू करें। यह उपाय विशेष रूप से धन, अचानक लाभ, रुके हुए काम और जीवन में आ रही आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि इसे लगातार 3, 5 या पूरे 9 दिनों तक किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, धन के नए स्रोत बनने लगते हैं और मन की इच्छाएं पूर्ण होने के योग्य बनने लगते हैं। चावल, कपूर और लौंग की पोटली का रात्रि उपाय। नवरात्रि की रात में यह उपाय भी बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त माना जाता है। इसे करने के लिए आपको रात को सोने से पहले एक साफ सफेद या लाल कपड़ा लेना है और उसके बीच में एक मुट्ठी साफ और बिना टूटे चावल यानी अक्षत रखने हैं। इसके साथ ही उसमें एक छोटा कपूर का टुकड़ा और 2 साबुत लौंग रखनी है।
अब इन सभी वस्तुओं को रखते समय अपनी मनोकामना को मन ही मन बोलें और पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी का ध्यान करें। इसके बाद इस कपड़े की एक पोटली बना लें और उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सोते समय कोशिश करें कि आपका मन शांत रहे और आप किसी भी नकारात्मक विचार से दूर रहें। सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए इस पोटली को उठाएं और सबसे पहले कपूर को जला दें और उसकी आरती अपने ऊपर लें। इसके बाद चावलों और लौंग को किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ की जड़ में रख दें। यह उपाय घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने, मानसिक तनाव को कम करने और रुकी हुई इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है जिनके काम बनते बनते रुक जाते हैं या जिन्हें बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। यदि इस उपाय को लगातार 3, 5 या 9 रातों तक किया जाए तो व्यक्ति को मानसिक शांति मिलने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे उसकी मनोकामनाएं पूरी होने के संकेत मिलने लगते हैं। इस उपाय को करते समय पूरी श्रद्धा, विश्वास और गोपनीयता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। 1. रात का नींबू और लौंग का गुप्त उपाय, बाधा नाश और इच्छा पूर्ति। चैत्र नवरात्रि की रात्रि में यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इसे करने के लिए आपको रात लगभग 11 बजे के बाद एक ताजा नींबू लेना है और उसमें चारों दिशाओं में 4 साबुत लौंग गाड़ देनी है। इसके बाद उस नींबू को अपने हाथ में लेकर माता रानी का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना को मन ही मन बोलना है। ध्यान रखें कि यह संकल्प पूरी तरह गुप्त होना चाहिए और इसे किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। अब इस नींबू को अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारें और ऐसा करते समय यह भावना रखें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा, बाधाएं और रुकावटें इस नींबू में समा रही हैं। इसके बाद इस नींबू को अपने तकिए के पास या बिस्तर के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए उस नींबू को उठाकर किसी चौराहे या सुनसान स्थान पर फेंक दें और पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। यह उपाय विशेष रूप से बुरी नजर, अचानक आने वाली परेशानियों और रुके हुए कार्यों को गति देने के लिए किया जाता है। यदि इसे लगातार 3 या 5 रातों तक किया जाए तो व्यक्ति को जीवन में हल्कापन महसूस होने लगता है, मन शांत होता है और कार्यों में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। 2. दिन का गुड़ और रोटी दान उपाय, जल्दी मनोकामना पूर्ति। नवरात्रि के दिनों में यह उपाय दिन के समय किया जाता है और बहुत ही सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसे करने के लिए आपको सुबह स्नान करने के बाद एक साफ प्लेट में एक रोटी बनानी है और उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर उसे किसी गाय को खिलाना है। रोटी खिलाने से पहले उस रोटी को अपने हाथ में लेकर माता रानी का ध्यान करते हुए अपनी इच्छा को मन ही मन बोलना है। ध्यान रखें कि यह कार्य पूरी श्रद्धा और शुद्ध मन से करना चाहिए और किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि गाय उपलब्ध न हो तो आप यह रोटी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनकी मनोकामनाएं बार बार अधूरी रह जाती हैं या जिनके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं। लगातार 9 दिनों तक इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, भाग्य का सहयोग मिलने लगता है और इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसके पीछे की भावना और श्रद्धा ही इसे सफल बनाती है। 3. कलश के जौ, बाल का धन और तरक्की बढ़ाने वाला उपाय। नवरात्रि में जो कलश स्थापना की जाती है उसमें जो जौ बोए जाते हैं और जो हरे हरे बाल निकलते हैं उन्हें बहुत ही शुभ और सिद्ध माना जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन या अष्टमी, नवमी के दिन इन जौ को बहुत श्रद्धा के साथ निकालना चाहिए। अब इन बालों में से कुछ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, पर्स या जहां आप धन रखते हैं वहां रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में धन की वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा कुछ जौ को अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर या किसी पवित्र स्थान पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि आप चाहें तो कुछ जौ को बहते पानी में प्रवाहित भी कर सकते हैं
जिससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। यह उपाय विशेष रूप से धन, समृद्धि और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है और इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। 4. दिन का सिंदूर और हल्दी तिलक। उपाय: भाग्य वृद्धि। नवरात्र के दौरान सुबह स्नान करने के बाद माता रानी की पूजा करें और उनके चरणों में थोड़ा सा सिंदूर और हल्दी अर्पित करें। इसके बाद उसी सिंदूर और हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाएं और अपनी मनोकामना को मन ही मन बोलें। यह उपाय भाग्य को मजबूत करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और कार्यों में सफलता पाने के लिए किया जाता है। यदि इसे लगातार 9 दिनों तक किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं और उसके कार्य आसानी से बनने लगते हैं। यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। 5. रात का कपूर और लौंग शुद्धिकरण। उपाय: नकारात्मक ऊर्जा खत्म। नवरात्रि की रात में सोने से पहले 1 कपूर और 2 लौंग लें और उन्हें जलाकर पूरे घर में घुमाएं, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां आपको भारीपन या नकारात्मकता महसूस होती है। इसके बाद उस धुएं को अपने ऊपर भी लें और माता रानी का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलें। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने, मानसिक तनाव को कम करने और वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है। यदि इसे लगातार 9 दिनों तक किया जाए तो घर में शांति और सुख का माहौल बनने लगता है और व्यक्ति को मानसिक राहत मिलती है। 1. रात का सरसों तेल और काली उड़द का गुप्त उपाय। गंभीर बाधा और शत्रुनाश। चैत्र नवरात्रि की रात्रि में किया जाने वाला यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है जो लगातार बाधाओं, शत्रुओं की समस्या, नजर दोष या अजीब तरह की रुकावटों का सामना कर रहे होते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको रात को लगभग 11 बजे के बाद का समय चुनना चाहिए। जब वातावरण शांत हो जाए, सबसे पहले हाथ पैर धोकर शुद्ध अवस्था में आ जाएं और एक छोटे से लोहे या मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर दीपक जलाएं। अब उस दीपक के सामने एक छोटी कटोरी में थोड़ी सी काली उड़द की दाल रखें। इसके बाद माता रानी का ध्यान करते हुए अपनी समस्या या मनोकामना को मन ही मन बहुत स्पष्ट रूप से बोलें। यह ध्यान रखें कि यह संकल्प पूरी तरह गुप्त होना चाहिए। इसके बाद उस काली उड़द को अपने ऊपर से 7 बार उतारें, यानी सिर से लेकर पैर तक घुमाएं और ऐसा करते समय यह भावना रखें कि आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु बाधा और जीवन की रुकावटें इस उड़द में समाहित हो रही हैं। अब इस उड़द को एक काले कपड़े में बांध लें और बिना किसी से बात किए घर के बाहर किसी सुनसान स्थान, चौराहे या पेड़ के नीचे रखाएं। ध्यान रखें कि यह कार्य करते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें और घर लौटकर सीधे हाथ पैर धो लें। यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और यदि इसे लगातार 3, 5 या पूरे 9 रातों तक किया जाए तो व्यक्ति को धीरे धीरे अपने जीवन में हल्कापन महसूस होने लगता है, शत्रु कमजोर पड़ने लगते हैं, अचानक आने वाली बाधाएं कम हो जाती हैं और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। साथ ही यह उपाय व्यक्ति के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का कवच भी तैयार करता है जो उसे आगे आने वाली नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। दिन का नारियल और लाल धागा। उपाय: मनोकामना शीघ्र पूर्ण। नवरात्रि के दौरान दिन के समय किया जाने वाला यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है जिनकी कोई खास इच्छा लंबे समय से अधूरी है। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए और माता रानी की पूजा के समय एक साफ नारियल लेना चाहिए। अब उस नारियल पर एक लाल धागा यानी मौली को 7 बार लपेटें और हर बार लपेटते समय अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराएं। इसके बाद उस नारियल को माता रानी के चरणों में रख दें और एक दीपक जलाकर उनसे अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करें। पूजा समाप्त होने के बाद उस नारियल को किसी मंदिर में चढ़ा दें या किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ध्यान रखें कि इस पूरे उपाय के दौरान आपका मन पूरी तरह शांत और श्रद्धा से भरा होना चाहिए और किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से भाग्य को जागृत करने, रुके हुए कार्यों को गति देने और मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए किया जाता है। यदि इसे पूरे नवरात्र के दौरान किया जाए
तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं और उसे अपनी इच्छा पूरी होने के संकेत मिलने लगते हैं। 3. कलश के जौ, बाल से विशेष रक्षा और सफलता उपाय। नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान जो जौ बोए जाते हैं और जिनसे हरे हरे बाल निकलते हैं, उन्हें बहुत ही पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन जब इन जौ को निकाला जाता है, तब उनका विशेष महत्व